हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब सेफ़ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो मैं सत्या सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में जिसका नाम है पवित्रा एजुकेयर। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 5 विच इज़ ऑसिलेशंस। तो बच्चों, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, देन वी विल स्टार्ट द चैप्टर। और आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सब थोड़ी थोड़ी पढ़ाई तो घर पे करेंगे ही, जो कि करना भी चाहिए। ओके, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। ओके, सो सबसे पहले चैप्टर का नाम है ऑसिलेशंस। तो ऑसिलेशंस का मतलब क्या होता है। डेली रूटीन लाइफ में हम लोग देखते हैं ऐसे बहुत सारे फंक्शंस जो हम परफॉर्म करते हैं या हमारे सामने होते हैं। सो उसके कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे एक एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। पहला होता है स्विंगिंग ऑफ अ स्विंग। झूला आप देखते हो, स्विंग होते रहता है, स्विंगिंग ऑफ अ स्विंग। आप देखोगे कि वो झूला टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करता है, जाता है आता है आता है, मतलब इट इज ट्रेसिंग द सेम पाथ। वो सेम पाथ पे जा भी रहा है एंड आ भी रहा है, टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो सेकंड क्या है, मोशन ऑफ द पेंडुलम ऑफ द क्लॉक। अगेन टू एंड फ्रो मोशन है। पेंडुलम का मोशन कैसा होता है, टू एंड फ्रो मोशन होता है। देन नेक्स्ट इज वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग्स ऑफ अ गिटार और वायलिन। आपने देखा, प्लग करते हो, यू प्लग द स्ट्रिंग्स ऑफ द गिटार, जब आप उसको प्लग करते हो तो वो वाइब्रेट होता है। तो उसका भी मोशन कैसा होता है, आगे पीछे टू एंड फ्रो, बैक फोर्थ, आगे पीछे। ठीक, नाउ अप एंड डाउन मोशन ऑफ द नीडल ऑफ अ स्विंग मशीन। तो सिलाई मशीन देखा है आपने, उसमें नीडल ऊपर नीचे अप एंड डाउन मोशन ऑफ अ नीडल होता है। तो ये भी, क्योंकि देखो वो नीडल नीचे जा रहा है ऊपर आ रहा है, नीचे जा रहा है ऊपर आ रहा है, इट इज ट्रेसिंग द सेम पाथ अगेन एंड अगेन, ऊपर नीचे। सो दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स, मेनी मोर एग्जाम्पल्स आर ऑल्सो देयर, लेकिन मैंने 4 एग्जाम्पल फिलहाल आपके लिए लिखा है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द ऑसिलेटरी मोशन। नाउ विल टॉक अबाउट द पीरियोडिक मोशन, द मोशन विच रिपीटेड after the motion which repeated after certain the motion. Now we will see periodic motion, the motion which repeated after certain interval of time is called periodic motion. अब ये periodic motion क्या होता है, अभी आपने देखा होगा अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, तो उसको 24 आवर्स लगते हैं। जैसे अभी आज 8 PM हो रहे हैं, तो कल फिर 8 PM होंगे एग्जैक्टली आफ्टर 24 आवर्स। तो ठीक है, सो अर्थ भी क्या करता है, वो भी अपने मतलब मोशन को रिपीट करता है आफ्टर 24 आवर्स, सेम मोशन को रिपीट करता है आफ्टर 24 आवर्स। सो वही लिखा हुआ है, द मोशन रिपीटेड आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज अ पीरियोडिक मोशन। तो देखा जाए तो जो ऑसिलेटरी मोशन होता है, इट इज़ अ पीरियोडिक मोशन। नाउ अब हम लोग देखेंगे, वी विल सी हार्मोनिक फंक्शंस क्या होते हैं। ओके, वाइल रिप्रेजेंटिंग दिस ऑसिलेटरी मोशन, जब ये ऑसिलेटरी मोशन को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, इक्वेशन फॉर्म में, तो हम लोग साइन एंड कोसाइन यूज़ करते हैं। वी यूज साइन एंड कोसाइन। ये जो साइन एंड कोसाइन फंक्शंस होते हैं, दे आर harmonic functions, and since the oscillatory motion involves these functions, sine and cosine function, तो such a kind of motion will become the harmonic motion। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो साइन कोसाइन ये हार्मोनिक फंक्शन है और ये फंक्शन यूज होता है ऑसिलेटरी मोशन में, तो वो ऑसिलेटरी मोशन बन जाता है हार्मोनिक मोशन। ओके, सो पीरियोडिक मोशन इन विच the particle repeatedly moves to and fro along the same path is called the oscillatory और vibratory motion। आप देखते हैं oscillatory या vibratory motion क्या होता है, एक पार्टिकल होता है, ठीक है। जो oscillatory या periodic motion है, ये दिस इज अ, है ना, सॉरी, ऑसिलेटरी एंड जो वाइब्रेटरी मोशन होता है, इट इज अ पीरियोडिक मोशन। एंड पीरियोडिक मोशन में क्या होता है कि पार्टिकल रिपीटेडली मूव्स to and fro along the same path. Okay, so the periodic motion in which particle repeatedly moves to and fro along the same path, जाएगा आएगा, ठीक है। so that is called oscillatory और vibratory motion। okay, now और second thing is that कि every oscillatory motion is periodic। हर एक oscillatory motion जो to and fro होता है along the same path, every oscillatory motion is the periodic motion, but every periodic motion is not a oscillatory motion। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन कैसा होता है, ये एक पीरियोडिक मोशन है, बट दिस इज नॉट अ ऑसिलेटरी या फिर वाइब्रेटरी
मोशन। ओके, नाउ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑसिलेटरी पीरियोडिक मोशन, जो ऑसिलेटरी पीरियोडिक मोशन है उसका सिंपलेस्ट फॉर्म है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, अब ये क्या है बच्चों, मैं आपको समझाता हूँ। तो या पहले समझो, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑसिलेटरी पीरियोडिक मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, एक जो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, वो सबसे पहले सपोज एक बॉब लटका दिया मैंने, ऐसे आप समझो, यहाँ पे आप छोटा सा समझो, यहाँ पे मैंने एक बॉब लटका दिया, ठीक है, पेंडुलम समझो। सो जब ये रेस्ट पे रहेगा तो जो रेस्ट पोजीशन होती है इसको हम लोग कहते हैं मीन पोजीशन, मीन पोजीशन। ओके, दिस इज द मीन पोजीशन। अभी आपने इस तरफ पुश किया, सो इट विल गो हियर, फिर इट विल कम हियर एंड इट विल गो देयर। सो ये टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहा है, करेक्ट। सो बीच वाली जो पोजीशन है दैट इज कॉल्ड मीन पोजीशन। तो एक बार ये यहाँ जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा। सो इट इज ट्रेसिंग द सेम पाथ, वो यही पाथ को ट्रेस कर रहा है बार बार, ठीक है। एंड जो उसका मीन पोजीशन है उसके अबाउट वो मूव कर रहा है, जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर आ रहा है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑसिलेटरी पीरियोडिक मोशन इज द सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसमें होता क्या है, उस सिंपल हार्मोनिक मोशन में एवरी पार्टिकल ऑफ द ऑसिलेटरी बॉडी, जो बॉडी घूम रहा है ना उसके हर एक पार्टिकल, जैसे बॉब घूम रहा है ना, ये बॉब में जितने भी पार्टिकल होंगे। अच्छा, अभी ट्रेन चल रही है, ट्रेन के अंदर आप बैठे हो, ट्रेन की स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, तो आपकी भी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर होगी, बिकॉज आप ट्रेन के अंदर हो। वैसे ही ये जो बॉब है, ये जो बॉल है, ये जो मूव कर रहा है, जो परफॉर्म कर रहा है ऑसिलेटरी मोशन, तो एवरी पार्टिकल ऑफ द ऑसिलेटरी बॉडी इट मूव्स टू एंड फ्रो। इस बॉब के साथ हर एक पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करेगा अबाउट द मीन पोजीशन अलोंग द फिक्स्ड पाथ। वही रास्ता बार बार वो ट्रेस करेगा अबाउट मीन पोजीशन। मीन पोजीशन के अबाउट वो ऐसे ऐसे आ रहा है, जा रहा है, और वही रास्ता वो बार बार ट्रेस कर रहा है। सो यही लिखा है कि द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑसिलेटरी पीरियोडिक मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन इन विच एवरी पार्टिकल ऑफ द ऑसिलेटिंग बॉडी it moves to and fro about its mean position, ठीक है, along a certain fixed path। now अब वो ऐसे से जा रहा है, ठीक है। पेंडुलम में कैसा होता है, आर्क होता है, ठीक है। पेंडुलम कैसे होता है बच्चों, देखो यहाँ पर ये आर्क का शेप बना रहा है, अगर ये घुमा देंगे तो सर्कल बन जाएगा, ठीक है, बिकॉज ये जो इसका रस्सी होता है, थ्रेड होता है, ठीक है, ये दिस इज अ काइंड ऑफ रेडियस, और यहाँ पे फिक्स्ड बंधा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, उसका सेंटर हो जाएगा। ये घूमेगा तो सर्कल बना देगा, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो मोशन है दिस इज अलोंग द आर्क ऑफ अ सर्कल। तो देखो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, अगर उसका पाथ स्ट्रेट लाइन होता है, जैसे मैं स्ट्रेट लाइन में गया, जैसे स्प्रिंग हो गया, स्प्रिंग तो दबाओगे तो ऐसे अंदर बाहर होगा, तो स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, तो उसको हम लोग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। बट इन केस ऑफ पेंडुलम वो ऐसे आर्क ऑफ अ सर्कल के पाथ में घूम रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। नाउ विल सी सम टर्म्स, ओके। सो फर्स्ट वन इज पीरियोडिक टाइम और पीरियड, इसको हम लोग टाइम पीरियड भी बोलते हैं। सो द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू परफॉर्म वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में पार्टिकल्स को जितना समय लगता है दैट इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर अर्थ ओन एक्सिस पे रोटेट होके खुद वही सेम पोजीशन से, सपोज आपने अर्थ पे एक पोजीशन मार्क किया, ठीक है, और वो रोटेट होके फिर से उसी पोजीशन पे आ रही है और उसको लग रहा है 24 आवर्स, तो 24 आवर्स क्या हो जाएगा, उसका टाइम पीरियड हो जाएगा, ठीक है। जैसे टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज 24 आवर्स, वैसे ही पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ इज 1 ईयर 365 डेज। तो वैसे ही टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू परफॉर्म वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में पार्टिकल को जितना समय लग रहा है वो उसका टाइम पीरियड या पीरियोडिक टाइम हो जाता है। एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी, ऐसा यूनिट हम लोग इसको सेकेंड्स में मेजर करते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, अब फॉर एग्जांपल समझ लो कि एक पार्टिकल है वो टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहा है, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। तो टू एंड फ्रो मोशन मतलब ऑसिलेटरी मोशन हो गया। सो कभी कभी क्या होता है कि वो सपोज उसका जो वो 1 सेकेंड में 20 बार
20 ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है, कभी कभी 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन यूनिट टाइम, मतलब 1 सेकेंड में वो कितना ऑसिलेट कर सकता है, कितनी बार। तो देखो एक कंप्लीट ऑसिलेशन है ना, गया आया, ऐसा हो सकता है। स्ट्रेट पाथ है तो यहाँ से शुरू किया, गया आया, यहाँ से शुरू किया ना, ये मीन पोजीशन है, ऐसे गया ऐसे आया। तो एक कंप्लीट जो भी है ऑसिलेशन है। तो यहाँ पे देखना है कि कितना ऑसिलेशन वो कंप्लीट कर रहा है 1 सेकंड में। 20 भी कर सकता है, 15 भी कर सकता है, 10 भी कर सकता है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। अगर कहीं पे लिखा होता है बच्चों कि 20 हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को वी मेजर इन हर्ट्ज, HZ हर्ट्ज, ठीक। तो अगर कहीं पे लिखा है 20 हर्ट्ज, तो इसका मतलब आप समझ लेना है कि 20 ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड, ठीक। कि कोई ऑब्जेक्ट 20 बार वाइब्रेट हो रहा होगा, 20 बार ऑसिलेट हो रहा होगा 1 सेकेंड में। नेक्स्ट इज वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है, सपोज मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे एक पेंडुलम फिर से मैं बना देता हूँ। सपोज ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन, ओके। अभी सपोज मैंने स्टार्ट किया वाइब्रेट कराना, तो एक बार पेंडुलम यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा। सो इसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहा है। देखो कैसे, यहाँ पे अगर मैंने इसको पुल किया, सो मैंने इसको यहाँ डिस्प्लेस किया, देन आई विल रिलीज इट, फिर वो यहाँ आएगा, फिर वो ऊपर जाएगा, फिर वो नीचे आएगा, तब उसका एक ऑसिलेशन हो रहा है। क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी मैंने इसको पुल किया, फिर ये आएगा, फिर उधर जाएगा, फिर आएगा, देन इट विल कंप्लीट 1 ऑसिलेशन। तो वेवलेंथ क्या होता है, मैंने लिख दिया है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन। इसका मतलब है कि अगर सपोज ये ए है, तो एक बार ए गया, फिर ए आएगा, फिर ए जाएगा, फिर ए आएगा, 4A, ठीक है। ए प्लस, तो 4 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड हो जा रहा है। अब एम्पलीट्यूड क्या, पहले वो भी तो देख लो। एम्पलीट्यूड मैंने लिखा है, इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजिशन। मतलब अब झूले पे बैठते हो, स्विंग जो होता है, इसमें क्या होता है कि सपोज आपके भाई ने आपको स्विंग झूले पे बिठाया, ठीक है, और उसका इंटेंशन है कि आज आपको गिरा देगा वो, ठीक। तो वो क्या करेगा, एकदम ज़ोर से इसको पुल करेगा अपनी तरफ, जितना हो सकता है। फिर वो रिलीज करेगा, तो आप इस तरफ जितना पुल करके छोड़ेगा, उतनी दूसरी तरफ उतनी ऊपर आप जाओगे, ठीक है। सो ये जो ए हो गया ना, ये जितना ए यहाँ पे होगा, उतना ही ए, जितना ऊंचाई तक ये उठाएगा आपको, उतना ही डिस्टेंस आप यहाँ पे भी ट्रैवल करोगे। सो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन में लिखा है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, कितना वो आपको डिस्प्लेस कर रहा है ऑन आइदर साइड, मीन पोजिशन के इस तरफ या उस तरफ। सो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजिशन ऑन आइदर साइड। तो अगर उसने सपोज यहाँ पे 10 मीटर आपको खींचा, सो ये जो 10 मीटर होगा, ये आपका एम्पलीट्यूड होगा। अब वो जब वो छोड़ेगा, तो उस तरफ भी आप 10 मीटर जाओगे, ठीक है। सो बट आपको 10 ही लेना है, 10 और 10 ऐसा 20 नहीं लेना है, ठीक है। अब अगर आपको पूछा होता कि एम्पलीट्यूड 10 है, तो इस मोशन के लिए आपका वेवलेंथ क्या होगा, तो जब आपको यहाँ पे खींचा 10, फिर वापस आओगे 10, फिर जाओगे 10, फिर आओगे 10, तो 40 मीटर। तो इस केस के लिए जो आपका वेवलेंथ होगा वो 40 मीटर हो जाएगा, और आपका एम्पलीट्यूड वो जो होगा 10 मीटर हो जाएगा। Okay, now we will take one example. Okay, so here in this diagram you can see that this is a spring which is attached to the block, ठीक है। ये एक ब्लॉक है, ठीक है। ये सरफेस जो है, दिस इज द फ्रिक्शनलेस सरफेस ऑन विच इट विल मूव, ठीक है, along which it will move. Okay, so this is the normal condition, also known as a equilibrium position, ठीक है। this is called equilibrium position, means relaxed position, ठीक है। so now when we will stretch it, okay, so students when you will stretch the block, ठीक है, outward, जब आप ब्लॉक को outward stretch करोगे, so ये spring है, तो spring क्या होता है, when you will stretch it, so it will try to कम इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। आप खींचोगे तो वापस आएगा, तो इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करेगा, स्मॉल f, जिसको बोलते हैं हम लोग इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स। कभी आपने नोटिस किया है, जब आप स्प्रिंग को खींचते हो तो अंदर की तरफ जाता है, और जब आप स्प्रिंग को कंप्रेस करते हो तो वो बाहर की तरफ आता है, क्योंकि स्प्रिंग की एक इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, बिकॉज ऑफ विच वो हमेशा अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में आना चाहता है। आप उसके अंदर कोई भी चेंजेस करना चाहो, बट इट ऑलवेज ट्राई टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप, ओके। वो सब बिकॉज ऑफ इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी की वजह से होता है। तो देखो, दिस इज अ फ्रिक्शनलेस सरफेस है, आपने वुडन ब्लॉक को बाहर की तरफ खींचा आउटवर्ड, ठीक है। सो आपने उसको देखो, तो बाय स्मॉल
डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, आपने इसको डिस्प्लेस किया बाय स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्स, एक स्मॉल अमाउंट एक्स से आपने इसको डिस्प्लेस किया बाहर की तरफ, ओके। ये देखो सेंटर से मैं ले रहा हूँ डिस्टेंस, सेंटर से सेंटर, ठीक है। तो जब आपने उसको बाहर की तरफ बाय स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्स उसको डिस्प्लेस किया, तो आपने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, आप खींचा उसको, तो इस पोजीशन पे आया, तो क्या होगा, इस ब्लॉक के ऊपर एक इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स या रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगा, जो इस ब्लॉक को वापस से उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा, और दैट फोर्स इज कॉल्ड एफ। एंड अब आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, देखो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, आप ब्लॉक को उधर खींच रहे हो, लेकिन ब्लॉक इस तरफ आना चाह रहा है, मतलब उसके अंदर स्प्रिंग का जो फोर्स है, स्प्रिंग का जो फोर्स है दैट इज एफ। आपका फोर्स यहाँ नहीं दिख रहा है, स्प्रिंग का फोर्स, बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग इट इज टुवर्ड्स, ये अंदर की तरफ है, ठीक है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन है, ठीक है, ये पोजीशन जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब मीन पोजीशन। वो डिस्प्लेसमेंट उधर आप करा रहे हो, लेकिन वो फोर्स की वजह से स्प्रिंग वापस आना चाहता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। माइनस साइन इंडिकेट्स दैट, ये जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, ये क्या बताता है, एफ एंड एक्स आर अपोजिटली डायरेक्टेड, अपोजिटली डायरेक्टेड, ठीक है, कि ये जो ये एफ है और ये जो एक्स है दोनों का डायरेक्शन अपोजिट में है, इसीलिए नेगेटिव साइन है, ठीक है। बट अब नेक्स्ट क्या है, व्हेन वी विल रिमूव, अच्छा इसके पहले यहाँ आगे भी देखते हैं, ठीक है, ये तो आपने उसको स्ट्रेच करके देख लिया। नाउ सेकंड केस में आपने क्या किया, उसको कंप्रेस किया। सो व्हेन यू विल कंप्रेस इट, फिर से देखो मीन पोजीशन ये है, आपने उसको कंप्रेस किया बाय स्मॉल अमाउंट एक्स, सेम अमाउंट, जितने अमाउंट से आपने उसको खींचा था, स्ट्रेच किया था, बाय सेम अमाउंट यू विल कंप्रेस इट, आपने उसको यहाँ से कंप्रेस करके यहाँ तक लाया। अब देखो इसके ऊपर नाउ इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स जो है बाय स्प्रिंग इट विल एक्ट आउटवर्ड, ठीक है, जब आप स्प्रिंग को दबाते हो तो स्प्रिंग बाहर जाने की कोशिश करता है, तो आपने इसको दबाया, यहाँ से यहाँ तक लाया ऐसे। सो नाउ अब ओरिजिनल पोजीशन ये था, तो यहाँ से यहाँ आया बाय स्मॉल अमाउंट एक्स, बट यहाँ पोजीशन पे पहुँचते ही इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रहा है, मतलब बाय स्प्रिंग, जो कि बाहर की तरफ है। तो ये इक्वेशन फिर से वही है, सेम, दोनों केस में सेम ही इक्वेशन है, ठीक है, तो ये लिख लिया मैंने। तो अब इक्वेशन देखते हैं के, तो वेन एवर वी रिमूव प्रोपोर्शनैलिटी साइन, हम लोग ऑलवेज ऐड अ कांस्टेंट, तो हम लोग ने के ऐड किया जो कि फोर्स कांस्टेंट है, और ये डिपेंड करता है इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द स्प्रिंग, स्प्रिंग का आप कितनी ज़्यादा उसके अंदर इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है स्प्रिंग पे, क्योंकि अलग अलग पतला स्प्रिंग आता है, मोटा स्प्रिंग आता है, किसी की इलास्टिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है, और डिपेंड करता है कौन सा स्प्रिंग आपने यूज़ किया है। सो के एक फोर्स कांस्टेंट है और के डिपेंड करता है इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द स्प्रिंग, ओके। एफ क्या है, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है, मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है। अगर इस ब्लॉक को मैंने रिलीज किया फ्रॉम द राइट मोस्ट पोजीशन, यहाँ से रिलीज किया, आप सोचो मैंने इसको स्ट्रेच किया और रिलीज किया, तो क्या होगा, ये जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है बाय द स्प्रिंग, वो क्या करेगा, उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा, खींचेगा अपनी तरफ, आपने इसको यहाँ पे ले आकर ऐसे छोड़ दिया तो सीधा अंदर की तरफ आएगा। सो इफ ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम द राइट मोस्ट साइड पोजीशन, सो रिस्टोरिंग फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग, वो एक्सेलरेट करे, एक्सेलरेट करना मतलब उसको खींचेगा, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद इसका स्पीड जीरो है ना, आप खुद ही सोचो, ले आने के बाद आपने इसको रखा तो रेस्ट पे आ गया तो स्पीड जीरो है, फिर जैसे ही छोड़ोगे तो अचानक से वो उसको खींच लेगा, ये स्प्रिंग उसको खींचेगा, तो उसका स्पीड जीरो से चेंज होगा, फास्ट हो जाएगा, रुका है फास्ट होगा। तो जब वेन एवर देयर इज अ चेंज इन स्पीड, या वेलोसिटी बोल सकते हो, वेलोसिटी क्यों, क्योंकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, तो जब उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है फ्रॉम जीरो टू सर्टेन कुछ मैक्सिमम तक जाएगा, तो क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो रहा है। इसीलिए तो यहाँ पे लिखा है कि जो रीस्टोरिंग फोर्स है विच इज एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग, वो उसको एक्सेलरेट प्रोवाइड करेगा, एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, एक्सेलरेट करेगा टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम। अच्छा अब नोटिस करो बच्चों, जब ये इसको खींच रहा है, ठीक है, यहाँ पे रेस्ट पे जीरो होगा, खींचेगा, सो वाइल कमिंग व्हेन इट विल कम टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अब देखो डिस्प्लेसमेंट कितना है, एक्स है, आप नोटिस करो डिस्प्लेसमेंट कितना है, एक्स है, लेकिन जब वो आएगा तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है। वाइल कमिंग टू द इक्विलिब्रियम पोजीशन डिस्प्लेसमेंट विल बिकम जीरो, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अच्छा अब वेट करो, वेट, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज़, अब ये हम लोग ऐसे एज इट इज़ रखते हैं,
सो अब देखो जब वो उसको अपनी तरफ एक्सेलरेट करा रहा है ए, सो देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास, वेयर एम इज द मास ऑफ द ब्लॉक। सो ए इक्वल टू एफ एम लिखा, बट एफ अभी का जो फोर्स था वो क्या है, माइनस के एक्स, ये देख लो। सो एट अ प्लेस ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास, एफ क्या है माइनस के एक्स, यहाँ से लिख लिया। सो माइनस के अपॉन एम, दिस इज अ कांस्टेंट पार्ट, इसको लिख लिया और ये एक्स हो गया, ठीक है। सो अब यहाँ पे यू कैन ऑल्सो सी दैट ये एक्सेलरेशन ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। बट यहाँ माइनस साइन दिख रहा है ना, इसका मतलब फिर से वही है, जैसा फोर्स का रिलेशन डिस्प्लेसमेंट के साथ था, सिमिलरली एक्सेलरेशन का रिलेशन डिस्प्लेसमेंट के साथ है। तो आप बोल सकते हो कि ए इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट बट इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट उस तरफ किया और एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन हो रहा है, टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन हो रहा है। तो समझो बच्चों, अब मैंने आपको क्या बोला, व्हेन इट इज रिलीज्ड, व्हेन इट विल बी रिलीज्ड फ्रॉम द राइट मोस्ट साइड, सो क्या होगा, एक्सेलरेशन की वजह से टुवर्ड्स कहाँ आएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ आएगा। बट एक चीज़ आपको नोटिस करना है कि जब उसको रिलीज किया, ठीक है, जब उसको आपने रिलीज किया, सो वाइल कमिंग टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, वाइल कमिंग टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन, एक्स का वैल्यू कम होते जाएगा, यहाँ पहुँचेगा तो डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, एक्स जीरो हो जाए तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। सो इक्विलिब्रियम पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट भी जीरो हो जाता है, ठीक है, एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाता है। बट मैक्सिमम क्या होता है, वेलोसिटी, क्या मैक्सिमम हो जाता है, वेलोसिटी, क्योंकि वो मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ यहाँ पहुँचेगा तो रुकेगा नहीं, क्योंकि इसकी वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम है। सो इट विल क्रॉस, और वो क्रॉस करके यहाँ आ जाएगा। बट जब वो यहाँ आएगा तो इसमें स्प्रिंग को क्या करेगा, कंप्रेस कर देगा, क्या करेगा, कंप्रेस। फिर से स्प्रिंग विल exert a force, which kind of force, restoring force, ठीक है। स्प्रिंग को वो कंप्रेस कर रहा तो स्प्रिंग क्या करेगा, फिर से इट विल ट्राई टू रीगेन इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, फिर से एक रिस्टोरिंग फोर्स लग गया जो उसको पुश करेगा, ठीक है। तो जब वो पुश करेगा, समझ में आ रहा है, फिर से फोर्स एक्ट कर रहा है तो उस तरफ जाएगा। फिर से अब नोटिस करो, जब यहाँ आ चुका है तो डिस्प्लेसमेंट आ चुका है मैक्सिमम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आ चुका है मैक्सिमम, ठीक है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है। लेकिन आप नोटिस करो एकदम स्पीड में आएगा, आएगा धीरे धीरे, देखो वाइल क्रॉसिंग द इक्विलिब्रियम पोजीशन, जोर से आएगा और आते आते जब इसको कंप्रेस कर रहा है तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ पहुँचते ही एक्सट्रीम पोजीशन पे, ठीक है, यहाँ पहुँचते ही, क्योंकि इसके लिए एक्सट्रीम पोजीशन ये और ये हो जाएंगे ना, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक्सट्रीम पोजीशंस हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी आपने नोटिस किया था, जब उसको पुश पुल करके यहाँ तक लाया था तो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो गया था, ठीक है, स्पीड जीरो हो गया था। जब रिलीज किया तो एक्सेलरेट होना शुरू हुआ, एंड जब सेंटर पे आया तो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। लेकिन मैक्सिमम वेलोसिटी के कारण वो रुका नहीं, वो क्रॉस कर गया। क्रॉस करने के बाद वो क्या करेगा, इसको कंप्रेस करेगा। जब इसको कंप्रेस कर लेगा, जितना भी इसके अंदर फोर्स होगा, एक्सटर्नल फोर्स जितना भी था, जब उसको कंप्रेस कर लेगा तो इसका इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स नाउ इट विल एक्ट, और वो उसको बाहर की तरफ ढकेलेगा, उसको भगाएगा। तो फिर क्या होगा, अच्छा आने के बाद वो रुकेगा ना, दबाते दबाते एक टाइम पे रुक जाएगा। जब रुक जाएगा तो वेलोसिटी विल बिकम जीरो, और यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है, लेकिन मीन पोजीशन से कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है, एक्स। तो इस समय फिर क्या मैक्सिमम हो जाएगा, एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। सो आप नोटिस करो एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाता है, जबकि वेलोसिटी क्या हो जाता है, जीरो। और वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ होता है, मीन पोजीशन पे या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। फिर से वो इसको पुश करेगा, तो ये प्रोसेस बार बार होते रहेगा, बाहर जाएगा अंदर आएगा, बाहर जाएगा अंदर आएगा। नाउ विल सी डेफिनेशन ऑफ लीनियर एसएचएम, ठीक है। सो जो अभी एग्जांपल हम लोग ने देखा ब्लॉक का, दैट वाज लीनियर एसएचएम। सो लीनियर एसएचएम इज डिफाइंड एज द लीनियर पीरियोडिक मोशन, ठीक है, इन विच, ठीक है, ऑफ अ बॉडी इन विच द फोर्स, आपने क्या देखा, आपने डिराइव किया तो फोर्स वाज दिस, ठीक है। सो आपने देखा कि लीनियर एसएचएम इट इज़ द लीनियर पीरियोडिक मोशन इन विच द फोर्स, ये जो फोर्स है, ठीक है, फोर्स या एक्सेलरेशन वो भी मैं बताता हूँ, इन विच द फोर्स इज ऑलवेज, जब आपने देखो नोटिस करो, एक बार आपने इस ब्लॉक को क्या किया था, स्ट्रेच किया था, ठीक है, ऐसे, और सेकंड केस में आपने ब्लॉक को क्या किया था, कंप्रेस किया था। तो जब आपने यहाँ पे खींचा था तो फोर्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन था, और जब आपने कंप्रेस किया था तो भी फोर्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन था। जब आपने इसको
स्ट्रेच किया तो भी इंटरनल फोर्स जो था बाय द स्प्रिंग टुवर्ड्स द मीन पोजीशन था, और जब आपने कंप्रेस किया तो भी फोर्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन था। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि द फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन एंड इट्स मैग्नीट्यूड, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड बोलेंगे तो नेगेटिव साइन कंसीडर नहीं करना है। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो मैग्नीट्यूड जितना आप डिस्प्लेसमेंट बढ़ाओगे उतना ज़्यादा फोर्स बढ़ेगा, क्योंकि स्प्रिंग क्या करेगा, स्प्रिंग को आप जितना ज़्यादा आप स्ट्रेच करोगे उतने फोर्स के साथ वो अंदर आएगा, जितना कम स्ट्रेच करोगे उतने कम फोर्स के साथ आएगा, जितना ज़्यादा कंप्रेस करोगे उतने फोर्स के साथ बाहर जाएगा, और जितना कम कंप्रेस करोगे उतना कम फोर्स के साथ जाएगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, ये दिया हुआ है, ठीक है। और अब एक्सेलरेशन भी बोला था, तो आपने देखा कि एक्सेलरेशन इज व्हाट, फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स के प्लेस पे वी हैव रिटन माइनस के एक्स अपॉन एम, सो वी विल टेक माइनस के बाय एम कॉन्स्टेंट, ठीक है, मतलब ब्रैकेट में लिया एक्स। तो आपने क्या देखा कि लीनियर एसएचएम में क्या होता है, लीनियर पीरियोडिक मोशन ऑफ अ बॉडी इन विच फोर्स, आप फोर्स बोलो या फिर एक्सेलरेशन बोलो, फोर्स इज ऑलवेज, फोर्स भी आपने देखा था कहाँ था, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, एक्सेलरेशन भी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन आपने देखा था। फोर्स एंड एक्सेलरेशन द बोथ आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, और फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू, फोर्स का भी मैग्नीट्यूड और इसका भी मैग्नीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फ्रॉम द मीन पोजीशन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, ये डिराइव करने के लिए एग्जाम में पूछते हैं, तो विल स्टार्ट विद दिस। सो वी हैव सीन दैट कि इन लीनियर एसएचएम में क्या होता है, फोर्स जो होता है इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होता है। आपने देखा, मैंने बताया कि इन लीनियर एसएचएम में क्या होता है, फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन एंड इट्स मैग्नीट्यूड, और उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है इज डायरेक्टली या प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक। ये मैंने अभी जस्ट आपको बताया। इसका तो क्या मिलेगा आपको, F इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक। सो फोर्स जो है इट इज़, ठीक है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। ये मैंने आपको बताया, वेयर के इज़ व्हाट, फोर्स कांस्टेंट, ये भी बता दिया, ठीक। के इज कॉल्ड फोर्स कांस्टेंट। नाउ ऑल्सो हमको क्या पता है कि बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या पता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 दे दो, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दोनों फोर्स सेम है। सो देयरफॉर माइनस, देयरफॉर एम ए, कैसे भी लिख लो, ठीक है। व्हेन वी हैव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, एम ए इक्वल टू माइनस के एक्स, गिव इट इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इसको एज इट इज़ रख लो, ठीक, एम ए इक्वल टू माइनस के एक्स। अच्छा स्टूडेंट, अब जब कोई पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहा है, वेन एवर देयर इज अ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी होता है, और वेलोसिटी जब चेंज होता है तो क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। सो वी विल राइट वेलोसिटी, ठीक है। सो वी विल राइट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, इज, वेलोसिटी क्या होता है, dx बाई dt, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी होता है। सो ऑल्सो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू ए इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी dv बाई dt, ठीक। बहुत सब सिंपल सा स्टेप्स है, आपको याद रखना है, कुछ नहीं करना था। पहले क्या किया, F इक्वल टू माइनस के एक्स लिखा, बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इक्वल टू क्या होता है, ma होता है। सो यू हैव रिटेन, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो ma इक्वल टू माइनस के एक्स लिख लिया। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम dx बाई dt, और एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। अच्छा अब नोटिस करो, तो एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा,
दिस इज डी वी बाई डी टी, बट एट प्लेस ऑफ वी वी नीड डी एक्स। एक्स के प्लेस पे क्या है, देखो अभी मैंने क्या किया है, डी अपॉन डी टी है, डी अपॉन डी टी लिख लिया। वी के प्लेस पे क्या है, डी एक्स बाई डी टी। समझा मैंने क्या किया, ए डी वी बाई डी टी लिखा, ठीक है, डी अपॉन डी टी एट अ प्लेस ऑफ वी, ठीक है, वी हैव रिटन। देखो यहाँ पे क्या है, दिस इज द वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी है। एक एक स्टेप जा रहे हैं। मैंने क्या किया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन मिलेगा। तो मैंने क्या किया, सीधा एक्सेलरेशन को डिस्प्लेसमेंट से कनेक्ट किया, बीच वाले वेलोसिटी को गायब कर दिया। कैसे, सो देखो ए डी वी बाई डी टी एट अ प्लेस ऑफ वी आई हैव रिटन डी एक्स बाई डी टी। सो नाउ देखो यहाँ पे डी डी 2 बार हो गया तो इसको लिखेंगे डी स्क्वायर एक्स, और डी टी 2 बार है तो डी टी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे मैंने अभी नोटिस करना, आपकी समझ के लिए मैं लिख रहा हूँ, ये डेरिवेटिव्स में भी है, डबल डेरिवेटिव ऐसे फाइंड करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे क्या है, डी 2 बार है ना, एक्स 2 बार नहीं है, डी 2 बार है तो डी के स्क्वायर, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, इसको डबल डेरिवेटिव बोलते हैं, डी स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे डी टी 2 बार है तो डी टी द होल स्क्वायर, ये हो गया। सो एक्सेलरेशन क्या मिल गया आपको, एक्सेलरेशन आपको मिल गया डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, करेक्ट, सही है, ओके। तो नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो ए की वैल्यू है यहाँ पे इक्वेशन 3 में सब्सटीट्यूट कर देंगे। सो एम और ए के प्लेस पे ये जो है, ठीक है, अब यहाँ पे लिख लो सब्सटीट्यूटिंग ए इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर इन इक्वेशन 3, ठीक है। सो एम तो रहेगा, ए के प्लेस पे आप लिख लेंगे डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर माइनस के एक्स, ठीक है, ये लिख लिया। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, अब हम लोग क्या करेंगे, ये m जो है ना इसको यहाँ पे भेज देंगे। सो ये हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स डी टी का स्क्वायर, सो हो जाएगा माइनस के एम एक्स, ठीक है, माइनस के एम एक्स लिखा, समझा आपको। अब हम लोग क्या करेंगे, फुल पार्ट को यहाँ ले आएंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस के बाई एम एक्स इक्वल टू 0, वहाँ पे कुछ नहीं बच गया। बट अब हम लोग क्या करेंगे, के बाई एम के प्लेस पे लिख लेंगे ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। वी विल रिप्लेस दिस के बाई एम बाय ओमेगा स्क्वायर, जहाँ पे ओमेगा क्या होता है, दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो के बाई एम के प्लेस पे वी विल टेक ओमेगा स्क्वायर। नाउ दिस इक्वेशन विल बिकम, ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखो डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर प्लस के एम के प्लेस पे आने वाला है ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ये जो आपको इक्वेशन मिला ना स्टूडेंट्स, यही है डिफरेंशियल, इट इज एन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM, लीनियर SHM, ठीक, इट इज़ एन लीनियर SHM, लीनियर भी ऐड कर लेना, लीनियर SHM, ठीक, फिर इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है।